10 साल से बेकसूर लड़का काट रहा था सजा उस जुर्म की जो उसने किया ही नहीं था। जब नई जज साहिबा आती हैं और उसकी बातों को सुनती हैं, तो आता है सच का सच और झूठ का झूठ सामने। नमस्कार, मैं महक चौधरी लेकर आई हूँ आपके सामने केरल के एक गरीब परिवार की सच्ची घटना। कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से वही रिक्वेस्ट, जो भी मेरे चैनल पे नया आया है उसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पेज को भी फॉलो करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक परिवार में एक माँ जो कि अंधी थी और एक पिता जो कि विकलांग थे, जो चल नहीं सकते थे। माँ जो देख नहीं सकती थी, उनका एक लौता सहारा जो कि 18 साल का था, जल्दी ही कच्ची उम्र में ही वो नौकरी करने लग जाता है। और नौकरी जब करता है तो वो कुछ जो दबंग लोग थे, पैसे वाले लोग थे, गाँव वाले, उनकी आँखों में खटकने लगता है। वो लोग उसे बुलाते हैं क्योंकि जो वो लड़का था, उसका नाम था संदीप और उसका काम था सुबह अपने ऑफ़िस जाना, क्योंकि उसने 12वीं पास कर ली थी। उसके बाद ही उसने किसी ऑफ़िस में जॉइन कर लिया था और ऑफ़िस जाने के बाद सीधा घर आना और अपने माता-पिता की सेवा करना। इतना अच्छे सच्चे मन से वो लड़का अपने काम को कर रहा था कि ये चीज़ गाँव में जो दबंग लोग थे, जिनके पास पैसा था, उनको नहीं पचती है। उन्हें लगता है कि कहीं ये बड़ी नौकरी ना पा ले और गाँव में ये हमसे अमीर ना बन जाए, तो हमारी रेपुटेशन क्या रहेगी। इसी चीज़ को सोचते हुए वो उस लड़के को बुलाते हैं और अपने यहाँ नौकरी करने का ऑफ़र देते हैं। लेकिन वो लड़का मना कर देता है। वो कहता है कि साहब, आपका काम तो 4 दिन का है, लेकिन जहाँ मैं काम करता हूँ वो मेरा परमानेंट काम है, मैं तो वहीं पर नौकरी करूँगा। अब वो लोग कुछ कह तो नहीं पाते हैं, लेकिन मन ही मन उससे दुश्मनी पाल लेते हैं और अब उसके लिए चक्रव्यूह रचने लगते हैं। वो लड़का सीधा अपना काम करता था और सीधा अपने घर आता था, लेकिन उस लड़के का आने-जाने का वक़्त सबको पता था, क्योंकि वो उसी एक वक़्त पर सुबह निकलता था और उसी एक वक़्त पर शाम को ओवरटाइम करके घर आया करता था। जब सबको वक़्त पता था, तो जो दबंग लोग हैं, वो एक आदमी के साथ मिलकर साजिश रचते हैं और वो जो दूसरा व्यक्ति है, जैसे अपने 4 गुंडों से वो मर्डर कराते हैं और उसका जो बैग है, उसमें कपड़ों में लपेट के उसकी पिस्टल, जिससे उस व्यक्ति का मर्डर हुआ, उसी के बैग में रख कर उससे थोड़ी दूरी पर, जहाँ से संदीप ड्यूटी से आया करता था, वहाँ पर रख दी जाती है। रखने के बाद जैसे ही संदीप देखता है कि रात में किसी का बैग पड़ा हुआ है, आसमानी बिजली कड़क रही थी, जिसकी मदद से उसे वो दिखाई देता है, तो उसे वो साइकिल पर रखकर घर की ओर चल देता है। वो थोड़ी ही दूरी पर चलता है, तो वहाँ पर वही गुंडे लोग आ जाते हैं और उसे पकड़कर वहीं पर पुलिस को बुला लिया जाता है। बताते हैं कि इसने एक व्यक्ति के साथ लूट-मार करी है, उसका सारा कुछ सामान लूट लिया है और अब ये फरार हो रहा है और इसके इस बैग में पिस्टल भी है, जिससे इसने उनको मारा है। पुलिस के पास सारे सबूत थे, पुलिस उसे जेल में डाल देती है और जब वो पकड़ के पुलिस उसे जेल में डालती है, माता-पिता पूरी रात उसकी राह देखते रहते हैं, क्योंकि पिता है जो बाहर जाकर देख नहीं सकता, माँ है जो घर में इंतज़ार कर रही है, जो छींक छू कर अपने बच्चे को महसूस करती है और उसका बच्चा उसके पास नहीं आता है। सारी रात वो इंतज़ार करते हैं, लेकिन सुबह तब नहीं आता है 10-11 बजे तक, तो गाँव में से ही एक लड़का आकर बताता है कि माँ जी, आपके बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसके ऊपर खून का इल्ज़ाम है। इस बात को सुनकर माता-पिता इतने शोक में डूब जाते हैं कि कुछ ही दिनों में उसकी माँ का देहांत हो जाता है। वो उस दुःख से उभर ही नहीं पाती है, क्योंकि उनका इकलौता सहारा था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ चुका था। बहुत सी जगहों पर आज भी अगर कोई बच्चा घर परिवार में से पुलिस के हत्थे चढ़ता है, तो बहुत बुरा मानते हैं, बहुत डर जाते हैं लोग, उनको लगता है हमारा जीवन यहीं समाप्त हो गया है। जब उसकी पत्नी का देहांत होता है, तो उसका पति भी, जो कि विकलांग था, वो भी अपने बेटे और अपनी पत्नी के गम में कुछ ही दिनों में इस दुनिया से चला जाता है। अब परिवार में संदीप के पीछे कोई भी नहीं था, कोई भी उसे ज़मानत कराने वाला नहीं था और उसे जेल में डाल दिया जाता है। लगभग उसे उसे 10 साल हो चुके थे, तो उसका जो रिकॉर्ड था, जो पुलिस वाले जेलर जो होते हैं, वो रिकॉर्ड पेश करते हैं, वो बिल्कुल साफ-सुथरा था। ना ही उसके पास कोई और कोई रिकॉर्ड था कि इसने कोई क्राइम किया है, लेकिन उसके साथ एक और लड़का था जिसको उसके साथ बंदी बनाया गया था, उसको सज़ा दी गई थी उसी क्राइम में। उस वक़्त तो वो चुप रहा, लेकिन जब 10 साल बीत जाते हैं, उसे भी एहसास होता है कि पाप हमने किया और सज़ा इस बेचारे को क्यों भुगतनी पड़ रही है।
वो ये कहानी जब अपनी बता रहा था जज साहिबा को, तो वहीं पर वो दूसरा कैदी भी मौजूद था और वो उसकी गवाही देता है कि हाँ मैम, ये सही कह रही हैं, उस समय जो क्राइम किया था वो हम लोगों ने किया था, इसने नहीं किया था, इसको उसकी सज़ा मिली, ये बेकसूर है। उसकी ये बात सुनती है जो नई जज साहिबा, वो बहुत हैरान होती हैं और जो नंबर्स दिए गए थे उस टाइम के उन लोगों को, आज जो गाँव का दबंग व्यक्ति था, उन सभी को ट्रेस किया जाता है, उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला जाता है, तो वो लोग दोषी पाए जाते हैं। उनको जज साहिबा सज़ा दिलाती हैं, इसको बाइज्जत बरी करती हैं। कहानी का यहाँ पर समापन होता है, लेकिन क्या उस लड़के को उसके खोए हुए, उसके भगवान के पास गए हुए माता-पिता वापस मिल सकते हैं? गलती किसी और की, सज़ा किसी और को मिलती है। यहाँ पर कोर्ट से गलती तो हुई, लेकिन जज साहिबा ने आकर उसे सुधार दिया, लेकिन उसके जीवन के अनमोल जो 10 साल जेल में गए, उनका कौन ज़िम्मेदार होगा? आपको जो भी लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये सवाल खड़ा है बिल्कुल कि इस बच्चे के जो 10 साल जेल की काल कोठरी में गए हैं, उनका कौन ज़िम्मेदार होगा? इसका क्या सवाल है किसके पास? कोई भी पुलिस के पास भी इसका कोई सवाल जवाब नहीं है। ये कहानी एक ऐसी प्रेरणा हमें देकर जाती है, जो बच्चा जिसने कोई कसूर नहीं किया, वो बेकसूर कुछ दबंग लोगों के हत्थे चढ़ता है और उसे जीवन में अपने जीवन के सुनहरे 10 सालों को खो देना पड़ता है। लेकिन कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, भगवान के घर भगवान की वजह से ही वो जज साहिबा आई और उन्होंने उसकी बात को सुना सहनशीलता से और उसे इंसाफ दिलाया। जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में कहानी के बारे में ज़रूर लिखिएगा। बहुत जल्द फिर आती हूँ ऐसी एक सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।